Hey everyone, welcome to my channel which is one stop solution for all your biology problems. बच्चों आज हम करने वाले हैं मियोसिस, दूसरी सेल साइकिल जिसका नाम है मियोसिस, जो सेक्स सेल में होती है, जर्म सेल्स के अंदर देखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये साइकिल अपने आप को कंप्लीट करती है, कैसे ये माइटोसिस से डिफर करती है और कितनी स्टेजेस इसमें होती हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and many more. चलो तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम डॉक्टर साक्षी बरनवाल ही है, जहाँ पे आपको मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में बच्चों मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जा रहे हैं, फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये आपको चैनल पे आने के बाद ही पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैसे मदद करता है बच्चों? क्योंकि ये क्या करता है एक्चुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमीट फॉर्मेशन का करता है। क्या करता है? गैमीट फॉर्मेशन। और गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनमें N क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाफ देन दी पेरेंट सेल, राइट। मियोसिस टर्म किसने दिया था? फार्मर एंड मूरे ने। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इनका नाम याद कर सकते हैं, फार्मर एंड मूरे। मूरे बहुत इजी है याद करना आपको। चलो, specialized kind of cell division that results in production of haploid daughter cell. These daughter cell are actually gametes. This kind of division is known as meiosis. Clear है? जिसमें आपके डॉटर सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और टोटल कितने? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। हाउ मेनी? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है? टोटल एंड ऑफ मियोसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइम ही ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। और ये अगर हैप्लॉइड हैं और पेरेंट डिप्लॉइड हैं, तो इनका ऑफस्प्रिंग कैसे डिप्लॉइड बनेगा? जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 गैमेट फ्यूज करते हैं, दोनों अलग अलग पेरेंट से आते हैं, या एक ही पेरेंट से 2 तरह के गैमेट्स आ रहे हो, वो जाके फ्यूज करते हैं और फिर वो रेस्टोर कर देते हैं डिप्लॉइड स्टेज को, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन इज द मेथड बाय विच द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रेस्टोर्ड। मियोसिस में बहुत सारी स्टेजेस हैं, जैसे माइटोसिस में देखा था, लेकिन मियोसिस शुरू होने से पहले ही इनका इंटरफेज हो जाता है। इंटरफेज के बाद ही एम फेज इनका भी आता है, जिसको मियोसिस कहते हैं। तो इंटरफेज इनमें भी एग्जिस्ट करता है, जो हमने पहले पढ़ रखा है, वो माइटोसिस और मियोसिस में कॉमन है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड देन इट कम्स टू मियोसिस। मियोसिस की जब हम बात करें तो की फीचर क्या है हमारे मियोसिस 1 में? मियोसिस 2 तरीके की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 तरह की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये एक्चुअली जैसे माइटोसिस के 4 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही मियोसिस में 8 पार्ट्स होते हैं। हर एक मियोसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। वो 4 स्टेप्स का नाम बहुत सिमिलर होता है जो हम माइटोसिस में देखें। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। वही फेजेस होते हैं, लेकिन 2 तरह की मियोसिस होती है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है? मियोसिस 1 में हेट्रोटाइपिक डिवीजन हो रहा है। हेट्रोटाइपिक डिवीजन का मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि हाफ हो जा रहा है। क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करता है इस फेज में। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम एम फेज में ही रेप्लिकेट करता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए जब आपके एना फेज में सेपरेट आउट होते हैं क्रोमोसोम, तो आपका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ईच न्यूक्लियस में पहुंचता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज हो जाता है एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, जिसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, हर एक मियोसिस के बाद 2 डॉटर सेल ही उसकी बनेंगी। बी क्लियर अबाउट इट।
ठीक है, तो इसके एंड में भी 2 ही डॉटर सेल बनती हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इसमें नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी तक देखा जो क्रोमोसोम होता है वो किस तरह होता है, सेंट्रोमियर होता है और उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड लगे हुए हैं। ठीक है, जब हमने माइटोसिस पढ़ा तो ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और एक एक क्रोमैटिड दोनों पोल्स पे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं होते हैं, यानी सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं होती, सिर्फ एक साथ 2 क्रोमोसोम साथ आ जाते हैं, यानी कि इसके बगल में इसका होमोलोगस क्रोमोसोम भी आ जाता है और सेपरेशन किसका होता है, पूरे क्रोमोसोम का rather देन सिस्टर क्रोमैटिड का। तो सेंट्रोमियर यहाँ डिवाइड नहीं करता है। ये हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम पूरा एक एक स्टेप इसका देखते चलेंगे। Initiated after parental chromatid have replicated to produce identical sister chromatid। तो सिस्टर क्रोमैटिड तो बन रही हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन उनका सेपरेशन नहीं हो रहा होता है। इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं, पेयर कर जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। उनका जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है उस होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है, उनके बीच में लिंकेज या फिर आपके अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट और अटैचमेंट हो जाता है। ये हम आगे अगेन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मियोसिस 2। इसमें क्या डिफरेंस है, ये इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है, इसको होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। यानी जिस स्टेज में मियोसिस 2 शुरू हुआ था, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मियोसिस 2 शुरू हुआ था, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम से वो एंड होगा, यानी कि कोई क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं देखा जाएगा, जिस नंबर से शुरू होगा उसी नंबर पे वो एंड होगा। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर अकर्स, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, यानी सिस्टर क्रोमैटिड इस वाले स्टेज में सेपरेट आउट हो जाती हैं। कैसे, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था। तो मियोसिस 2 बहुत ही ज्यादा सिमिलर है माइटोसिस से, राइट। हैप्लॉइड सेल बनती हैं, एंड में 4 डॉटर सेल बन रही हैं, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल बनती हैं और वो 2 डॉटर सेल मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करती हैं और वापस से 2 में डिवाइड करती हैं, तो एट द एंड 4 डॉटर सेल ही बनती हैं। ठीक है, ऑल दी 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम मदर सेल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने माइटोसिस की बात की थी तो हमने कहा था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, राइट। उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वेरिएशन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मियोसिस 1 होता है तो लिंकेज होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनके क्रोमैटिड के टुकड़े टूट के एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से वेरिएशन देखे जाते हैं। और इसी वेरिएशन के कारण कभी भी सिबलिंग्स भी आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें थोड़ा बहुत चेंज होना ही होता है। ट्विन्स भी सेम नहीं होते, उनके फिंगरप्रिंट अलग हो जाते हैं। सो ऐसे कोई ना कोई फीचर होते हैं जो दोनों को डिफरेंशिएट कर सके। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस ट्वाइस, बट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली वंस इन मियोसिस 2। तो क्रोमोसोम एक्चुअली सेपरेट आउट कब करता है, सिर्फ मियोसिस 2 में। बाकी न्यूक्लियस दोनों ही डिवीजन में 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो ये था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का छोटा सा जिस्ट। अब हम पहले देखेंगे मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 में, ठीक है, आपके प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, वैसे मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होता है। तो सारे में स्टेजेस सेम है, बट उनके नाम के आगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लग जाता है, जैसे जैसे मियोसिस का फर्स्ट साइकिल या सेकेंड साइकिल आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो प्रोफेज 1 में जब बात करेंगे तो क्या होगा, आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस हो रहा होगा और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन शुरू हो चुका होगा। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर इज वेरी मच क्लियर इन दिस फेज एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ योर क्रोमोसोम। प्रोफेज 1 भी 5 पार्ट में डिवाइडेड, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। LZPD2, ठीक है, LZPD2, लेप्टोटीन,
जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। चलो पहले आएंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इस समय सबसे पतले और थिन और लॉन्गेस्ट होते हैं क्योंकि अभी कंडेंसेशन चल रहा है, और जब इनिशियल कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोसोम पतले पतले लंबे लंबे दिखते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस से अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ प्लेट, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर धीरे धीरे क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं और सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स या ऑपोजिट एंड की तरफ मूव होना शुरू कर जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, उसी में ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और ये ऑपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इनके सराउंडिंग में क्या होता है, एस्ट्रल रेज जो इन सेंट्रियोल को सराउंड किया रहता है। कुछ इस तरह के एस्ट्रल रेज देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियर एनवेलोप से अटैच होता है एक प्लेट के थ्रू, ठीक है, बाय इट्स एंड के देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका बीच में क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंड में जाके जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, किससे, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं खत्म हुआ है, न्यूक्लियोलस नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ क्या हो रहा है, क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन चल गया है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अभी क्या हुआ है, क्रोमोसोम बन गए हैं और आपके सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगे हैं। बाकी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं डीजनरेट होगा, न्यूक्लियोलस नहीं डीजनरेट हुआ होगा स्टेज पे। इसके बाद आएगा जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में एक्चुअली सिनेप्सिस होता है। क्या होता है, सिनेप्सिस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम पूरे के पूरे, एक क्रोमोसोम ये है तो दूसरा क्रोमोसोम ये है, दोनों पेयर अप हो जाते हैं और एक कनेक्शन के थ्रू जो ऑपोजिट पार्ट पे सेम कैरेक्टर प्रेजेंट है, यानी कि आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पे जो सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आके बना लेते हैं सिनैप्स। क्या बना लेते हैं, सिनैप्स, ठीक है, सिनैप्सिस कह लोगे या फिर, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अटैच करेगी क्योंकि उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ठीक है, और कर लेती सिनैप्सिस। जिस जगह पे इन दोनों का कनेक्शन होता है उसको सिनैप्टोनीमल जंक्शन कहते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें आपके होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है। ये दोनों साइड आपके यहाँ पे भी अटैचमेंट दिखता है जितना ये पास आते रहते हैं। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज इज शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू पैचिटीन। तो ये जो आपका पिछला स्टेज था जिसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन, और दूसरा स्टेज जाइगोटीन, ये दोनों बहुत छोटे स्टेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा पैचिटीन जो काफी लंबा एज कंपेयर टू दीज 2 स्टेजेस। तो यहाँ पे आप देखिए ये बन रहा है सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सिनैप्सिस हो रहा है, ऊपर की तरफ भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स में हो जाता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्चुअली एक साथ आ जा रहे हैं और 2 क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर टुगेदर नाउ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्लियर है, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब आएगा पैचिटीन स्टेज। पैचिटीन स्टेज में क्या हो रहा है, ये सिनैप्सिस के थ्रू ज्वाइन तो होंगे, अब क्या होगा इनका, ये थोड़ा सा लंबा फेज है। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से जुड़े होंगे। बोथ द क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ये हम पहले ही जानते हैं। 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब ध्यान से सुनिएगा, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड होते हैं, राइट, 1 और 2, इन दोनों को क्या बोला जाता है, 1 and 2, इन दोनों को मिला के सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
सिस्टर क्रोमैटिड। इसी के बगल में एक और होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज्ड होता है। ये भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम में जो कि होमोलोगस हैं, जो कि होमोलोगस हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये 4 के फॉर्म में अरेंज्ड हैं अब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और जिनको मिलके क्या बोला जाता है, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्लियर है, ये बना लेगा टेट्राड। अब क्या होगा इस टेट्राड में, इस टेट्राड में होगा क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से बहुत सी चीजें होती हैं, वेरिएशन आता है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है, और इसकी वजह से बेटर सर्वाइवल भी होता है ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी भी मिलती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि वेरिएशन होना क्यों जरूरी है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं उनमें से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से कुछ कुछ पार्ट एक्सचेंज कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं। कैसे, यहाँ पे देखेंगे हम, अगर एक क्रोमैटिड है, ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक, पहला ये वाला हमने ब्लू कलर से बना दिया। अब इसी की सिस्टर क्रोमैटिड हमने रेड, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने रेड से बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स पे जुड़े होंगे, इसके बाद क्या देखा जाएगा, इनका जो क्रोमैटिड होगा वो बगल वाले होमोलोगस के साथ क्या होगा, एक्सचेंज कर जाएगा। कैसे, कैसे एक्सचेंज कर जाएगा, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ समझने वाली बात है, इस डायग्राम में उतना क्लैरिटी दी नहीं है। ये देखो, ये रहा आपका एक्सचेंज, देख रहे हो। तो इसका क्रोमोसोम का पार्ट इसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हो गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्लियर है, दिस इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का 2 क्रोमोसोम के बीच में। ये रिकॉम्बिनेशन इतना इजी नहीं होता, इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है इसके लिए, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो कि एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज के मदद से बनता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है। एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन वेरिएशन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव, मतलब कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे बेसिकली वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। यहाँ पे क्या रहा है भाई, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। डिप्लोटीन क्या है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट स्टेज है, लॉन्गेस्ट स्टेज इन योर प्रोफेज, ठीक है, सबसे लंबा स्टेज कहलाता है। इसमें सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स अपीयर टू गेट डिसॉल्व्ड। ये जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स थे जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमोसोम्स तो नहीं कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच थे, वो डिसअपियर होने लगता है और क्रोमैटिड्स जो हैं टेट्राड के वो बहुत क्लियर विजिबल होने लगते हैं। यानी कि अब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम काफी क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में सिनेप्सिस खत्म होने लगता है। लेकिन ये खत्म होने के बावजूद ये एक पॉइंट पे अटैच रहते हैं जिसको हम कियास्मेटा कहते हैं, जहां पे एक्चुअली क्या हुआ रहता है, क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है। बस वो एरिया आपका बचा रह जाता है, अटैच रह जाता है, बाकी सारी चीजें में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, सिनेप्सिस खत्म हो जाती है। इसका डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो ये कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है ये बहुत जरूरी होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम व्हिच हैव अंडरगॉन क्रॉसिंग ओवर। इस कियास्मेटा फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो सेपरेशन करने में मदद करता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जो कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जा चुके हैं या गुजर चुके हैं। डिप्लोटीन का टाइम कितना होता है, कई महीने तक या कई साल तक
इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट। तो कुछ वर्टिब्रेट में इस डिप्लोटीन स्टेज की इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन है कि वो कई महीनों तक या मे बी कई सालों तक oocyte में अपने आप को बना के रखा रहता है। तो यहाँ पे देखना, ये है कियास्माटा फॉर्मेशन, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है इस एरिया में, और यहीं पे कियास्माटा फॉर्मेशन बना हुआ है। बाकी सारे जगह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब खत्म हो चुके हैं, और जहाँ पे ये लिंकेज हुआ रहता है, क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है, उसको कियास्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कियास्माटा। ये रहा आपका डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन इज डाइकाइनेसिस। अब क्या होगा? अभी तक हमने देखा था क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में बना, लेकिन बाकी सारी चीजें जो प्रोफेज में होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना, न्यूक्लियोलस खत्म होना, अननेसेसरी ऑर्गेनल खत्म होना, इन सब चीजों का अभी एंड नहीं देखा। वो सारी चीजें आपकी डाइकाइनेसिस में कंप्लीट होती हैं। ये फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 का, जिसमें कियास्माटा फॉर्मेशन भी खुल जाता है और अपने अपने क्रोमोसोम मेंटेन हो जाते हैं। कियास्माटा फॉर्मेशन कैसे ओपन होता है? चेन, जैसे जिप होती है ना, कोई जिप खुलती है, उसी तरह से कियास्माटा भी ओपन अप हो जाता है और क्रोमोसोम क्या बन जाता है? क्रोमैटिन फाइबर वापस से कंडेंस होके क्रोमैटिन सॉरी वेट क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स अपने फॉर्म को मेंटेन किए रहते हैं। न्यूक्लियोलस डीजेनरेट कर जाता है, न्यूक्लियोलस आपका डीजेनरेट कर जाता है, न्यूक्लियर एनवलप खत्म हो जाता है और मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगता है, ताकि इन होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर पाए, इन होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर पाए। तो क्रोमोसोम एक्चुअली आपके इसमें कंडेंस, मतलब कि अभी क्रोमैटिन फाइबर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि अभी मेटाफेज एनाफेज सारी बची हुई हैं, तो इनका कंडेंसेशन अभी नहीं हो सकता है। आई डोंट नो यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये हटाइए। क्रोमोसोम्स आर क्लियर नाउ, वेरी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि अब इनको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, दैट इज नोन एज मेटाफेज। अब स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया। स्पिंडल फॉर्मेशन जरूरी है ताकि उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट कर सके। ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, उल्टा जितना नंबर था उसको भी हाफ में डिवाइड किया जा रहा है, यानी क्रोमोसोम इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डाइकाइनेसिस क्या है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब इसके बाद मेटाफेज आएगा, जितनी भी बची कुछ चीजें थी वो डाइकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाएंगी। मेटाफेज भी बहुत सिमिलर है, जो मेटाफेज हमने पढ़ा है। यहाँ पे इक्वेटर में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल। अब स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होगा? एनिमल सेल में सेंट्रियोल के थ्रू, जो पोल्स पे हैं उनके थ्रू स्पिंडल निकलता है और काइनेटिक कोर पे अटैच करता है, किसके? आपके सेंट्रोमियर के। पहले हमने पढ़ा था एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के अंदर 2 काइनेटोकोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो 2 इन नंबर है, इसलिए काइनेटोकोर एक सेंट्रोमियर के एक काइनेटोकोर से ही स्पिंडल अटैच कर पाएगा, ताकि दोनों को ही वो इन प्लेस होल्ड कर पाए। तो क्या हो रहा है? जो माइक्रोट्यूब्यूल है या स्पिंडल फॉर्मेशन है, जो अटैच कर जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम से, कैसे? उनके एक काइनेटोकोर के थ्रू, 1 काइनेटोकोर के थ्रू उन टेट्राड्स को वो आपके सेंटर पे यानी इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं। 2 तरह के स्पिंडल फॉर्मेशन देखे जाते हैं मेटाफेज 1 में, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देखा था एक ही स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा था बेसिकली क्रोमोसोम के थ्रू, और जो काइनेटोकोर से अटैच करेगा, लेकिन एक नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो कि सपोर्ट करता है स्पिंडल फॉर्मेशन को, क्योंकि यहाँ पे अब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनको मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा टफ है। स्पिंडल को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक बारी में वो एक डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को होल्ड करी, इसलिए उसको सपोर्टिव स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत होती है, जो कि काइनेटोकोर से तो नहीं अटैच होते हैं, बट स्टिल हमारे मेन स्पिंडल फाइबर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी देखो, दोनों होमोलोगस क्रोम यानी कि टेट्राड आपके सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके टेट्राड सारे अरेंज हो जाते हैं और वो स्पिंडल के थ्रू इक्वेटर पे रहते हैं। एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और
होमोलोगस क्रोमोसोम को एक्चुअली सेपरेट आउट करता है रादर देन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का यहाँ कोई नहीं टूटता है, कोई सेपरेशन नहीं होता है। सेपरेशन किसका होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो एक एक क्रोमोसोम दोनों पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्रोमैटिड जो रहते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। एनाफेज क्या है? सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को सेपरेट आउट करना ही एनाफेज 1 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इन एनाफेज। तो देखो पूरा सेंट्रोमियर जा रहा है, इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, यानी कि दोनों आर्म हर सेंट्रोमियर के दोनों क्रोमैटिड के प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अटैच्ड हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम में और दोनों क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो रहे हैं केवल। ठीक है। टीलोफेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है। क्रोमोसोम जो है वो बहुत हद तक कंडेंस हो जाते हैं वापस से क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में। ठीक है। Although in many cases chromosomes do not undergo some dispersion, but they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. मतलब क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं बट कई सिचुएशन में इतने कंडेंस नहीं होते हैं जितना इंटरफेज वाले सिचुएशन में देखा गया। तो उतने ज्यादा कंडेंसेशन नहीं देखी जाती क्योंकि इसको पता है कि अभी फर्स्ट मियोसिस इनने कंप्लीट किया, अब सेकेंड मियोसिस में इनको जाना होगा। इस टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है। 2 डॉटर सेल बनती हैं जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि अपने पेरेंट सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही इनमें आता है इन डॉटर सेल में, और इसको डायड ऑफ सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायड ऑफ सेल्स। तो यहां तक हमने समझा अभी कि मियोसिस 1 कैसे हुआ, इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या प्रोसीजर हुए जो कि माइटोसिस से बहुत डिफरेंट थे। ठीक है। इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए हमें साइटोकाइनेसिस और मियोसिस 2 भी समझना होगा, जो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक एक बार रिवाइज करेंगे, आप पूरा फिर से एक बार समझेंगे। कोई भी डाउट कहीं पे भी लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। ऑल्सो एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे साथ साथ, ताकि आपको एक ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है। ये मैं स्पेशली इस चैप्टर के लिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है। मैं इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना के दूंगी आपको, ताकि आप जब भी रिवाइज करें आपको एक शॉट में इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो कोशिश करिए जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो अपने से खुद से, मैं तो आपको बना के दूंगी, डू नॉट वरी, लेकिन आप खुद से अगर डायग्रामेटिकली इसको बना के रखते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको डायग्राम देखने की ज़रूरत होगी और आपको याद आ जाएंगे कि किस स्टेज में क्या हो रहा था। दिस इज द इजी वे आउट टू रिमेंबर मियोसिस के होल प्रोसीजर को। ओके। अब हम चलते हैं अपने क्विज टाइम पे, जहां पे हम पूछेंगे आपसे 2 सवाल और जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो बच्चों, इफ यू लाइक द सेशन डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक ठोक के। साथ साथ शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना है। अगर आप पहली बार आ रहे हो या अभी तक नहीं दबाया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पता रहे कि कब कौन सा सेशन लॉन्च हो रहा है। वैसे मैं डेली एक सेशन 12 PM डालती हूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ सेक्शंस डालती रहती हूँ, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए ताकि सारे अपडेट से आप बिल्कुल अपडेटेड रहें सबसे आगे और सबसे सही चीज़ों पे। ठीक है। चलिए, तो हियर इज द क्वेश्चन फॉर द डे। 2 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर अपीयर इन द सेल एट दी, किस स्टेज में 2 तरह के स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं इन द सेल साइकिल इन मियोसिस। ओके, here is the first question. The next question is synaptonemal complex dissolves in stage, किस स्टेज में आपका synaptonemal complex dissolve होता है? You have to tell me the right answer in the comment section. I will be looking कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे सही जवाब देता है। चलिए, till then के लिए थैंक यू बच्चों पार्टी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफाई होता रहे कि कब कौन सा सेशन आ रहा है और आप हमेशा अपडेटेड रहें। बच्चों, कोरोना चल रहा है, घर में रहिए, सेफ रहिए, वैक्सीन लीजिए एंड अपनी लाइफ को, अपनी पढ़ाई को, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए जिए। नो नेगेटिविटी अराउंड, ओनली सब चीज़ अच्छा बनाना है, कुछ भी बुरा नहीं सोचना है क्योंकि हम सोचेंगे तो ज़्यादा बुरा होगा। जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना अच्छा हमारे साथ
होता है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। टिल देन के लिए बच्चों पार्टी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।